हर बार जब लड़का घर से निकलता था तो दरवाजे में एक पेन फंसा देता था ताकि उसे पता चल सके कि उसकी अनुपस्थिति में कोई अंदर आया है या नहीं। लेकिन इस बार जब वह लौटा तो पेन 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है और कोई उसके घर में घुस चुका है। फिर भी लड़के ने शांत रहने का नाटक किया। उसने ऐसा दिखाया मानो कुछ हुआ ही न हो। यहाँ तक कि उसने उन मौतों को भी अनदेखा किया जिन्हें केवल वही देख सकता था। पुलिस काफी समय से उसके घर की निगरानी कर रही थी। पूरे घर में सैकड़ों कैमरे लगे हुए थे जिनकी निगरानी में कोई भी कोना छिपा नहीं था। जैसे ही AV जरा सा भी संदिग्ध व्यवहार करता उसे तुरंत हत्यारा साबित किया जा सकता था और विशेष पुलिस बल उसे गिरफ्तार कर लेता। लगातार 2 सप्ताह तक निगरानी करने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन जब वे जाने वाले थे तब एक निजी जासूस ने दावा किया कि असली हत्यारा आवेई ही है। उसका तर्क था कि जिस दिन से आवेई निगरानी में आया उसी दिन से सिलसिलेवार हत्याएं रुक गईं। इसका मतलब था कि उसे अपराध करने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। असल में आवेई को संयोग से एक रहस्यमय डेथ नोट मिल गई थी और उसने मृत्यु के देवता के साथ एक समझौता कर लिया था। वह जिस व्यक्ति का नाम उस नोटबुक में लिख देता उसकी तय समय पर मृत्यु हो जाती। जासूस की दलील सुनकर पुलिस को लगा कि उसका तर्क बिल्कुल सही है, इसलिए उन्होंने आवेई को गिरफ्तार करने का फैसला किया। लेकिन तभी टीवी पर खबर आई कि एक और व्यक्ति की मौत हो गई है और उसकी मौत का तरीका बिल्कुल पिछले मामलों जैसा ही था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कैमरों की रिकॉर्डिंग में आवेई ने कोई संदिग्ध हरकत नहीं की थी। वह पूरे समय सिर्फ नाश्ता खाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके पास अपराध करने का कोई मौका नहीं था। अगर हत्यारा वास्तव में कोई और नहीं था तो फिर आवेई ने वू शिंग की हत्या कैसे की? आगे कहानी में खुलासा होता है कि उसने मौत का नाम और समय पहले ही डेथ नोट में लिख दिया था, इसलिए हत्या उसके सीधे